नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए आज आया है मेरे कपड़े धुलने का नंबर। मतलब कि जो डेली यूज के वो तो रोज़ धुले हुए थे, लेकिन जो नए कपड़े थे शादी में पहनने थे, कुछ तो हमने ड्राई क्लीन के लिए भेज दिए थे, कुछ लेकिन हैंड वॉश के थे तो वो आज धोए। बच्चों के भी मैंने यहीं रख लिए थे क्योंकि मैं यहीं थी, और फिर इधर से इधर कन्हैया की शादी में भी जाना तो कुछ कपड़े वहाँ पे काम आ जाएंगे। तो बच्चों को मैंने बस वैसे पहनने के दिए थे, ये नहीं दिए थे। फिर वहाँ पे रखे रहते तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पे धो के इनको रख दूँगी प्रेस वगैरह करके, फिर इधर से ही हम जब कन्हैया की शादी में जाएंगे तो इधर से ही लेते जाएंगे। तो यहाँ पे आज जो सारे कपड़े थे हल्दी वगैरह के, ये मैंने शैम्पू से ही धोए। तो यहाँ पे मैं फैलाने आ गई थी, और कपड़े तो बल्कि भाभी के भी रह रहे थे। बच्चों के मैंने एक दिन पहले धोए थे, सिवाय के रोम के, वे तो सारे धुल दिए थे कल एक दिन पहले, और आज भाभी के भी धुले थे। और तो यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने सुबह ही फैलाए थे, रात के शाम के टाइम फैलाए थे, मतलब धुले थे, सुबह ही फैला दिए थे तो वो सूख चुके हैं। और यहाँ पे जो अब धोए वो मैं अब फैला रही हूँ। और ये बच्चों के ही कपड़े हैं, तो ये फैला के फिर मैं प्रेस के लिए इनको दे दूँगी बाहर, जिससे कि बाहर ही इन पे प्रेस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े धीरे धीरे करके फैला दूँगी, और एक के बाद एक काम हो रहा। और शादी के टाइम ना जितना पहले काम होता है उससे ज़्यादा बाद में होता है। बाद में तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिलता कि कितना काम रोज़ इतना करते हैं। मैं और भाभी पूरा दिन हम ना बैठते ना लगे ही रहते हैं, रोज़ इतना काम संगवाते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट डे फिर इतना ही बढ़ जाता है। फिर ये होता है कि मैं भाभी को बोलती हूँ, मगर भाभी कल इतने सारे कपड़े धोए थे, यूँ लग रहा था कि नहीं कल तो कम हो जाएगा, लेकिन वो फिर से अगले दिन बैठती हूँ मैं मशीन लगा के तो फिर से इतने हो जाते हैं। भाभी कह रही कि अभी तो 8-10 दिन लगेंगे ही ऐसे ही, और होगा ही काम। तो ये चलो जी कोई नहीं, धीरे धीरे होता रहेगा। असल में एक तो जाने वालों की रहती है जाने की, और फिर ये जो कपड़े शादी में यूज हुए, मतलब बेड शीट वगैरह बिछाने की ओढ़ने की, वो सारी धीरे धीरे धोनी। वो भी मैंने कल काफ़ी सारी धोई थी, एक मशीन लगा के तो मैंने बेड शीट ही धोई थी, और भी रह रहे हैं तो वो धीरे धीरे धुलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े फैला दिए, और धूप अच्छी हो रही, और आज नई मशीन से ही ड्रायर कर दिए। धोए तो थे सारे हाथ से ही नए कपड़े, लेकिन ड्रायर कर दिए। वो मैंने कल निकाल ली थी ना, दिखाई थी आपको वीडियो में। तो बस अभी इतनी टेंशन नहीं है कि कपड़े सूखेंगे या नहीं, क्योंकि ड्रायर होकर तो सूख जाते हैं आराम से फटाफट से। और अब ये अपना आराम से सूख जाएंगे। हवा भी चल रही, धूप भी हो रही, तो शाम को फिर मैं इनको प्रेस पर भिजवा दूँगी। प्रेस होकर रख के जाऊँगी, जब जाऊँगी यहीं पे ही, फिर यहाँ से जब आते हैं तो यहाँ बीच में पड़ता ही है, तो यहाँ से लेके जाऊँगी। मतलब अभी पिंजौर जाने से पहले अभी तो देखती हूँ कैसे बनाऊँगा प्रोग्राम, उसी के हिसाब से सारा काम होगा। कपड़े सारे धुल चुके हैं, और आज सारे नए नए कपड़े थे, उस दिन से शादी से आज धुले। देखें वहाँ तक कपड़े ही कपड़े, इधर भी उधर से दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाएंगे। देखिए उधर तार पर भी, उधर भी, तो कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। तो कपड़ों का आज काम निपटा। उस दिन से हमारे तो, मेरे और भाभी के तो सारे ऐसे ही पड़े थे। बच्चों के मैंने यहीं रख लिए थे नए कपड़े, क्योंकि ये धुले नहीं थे, जो डेली यूज के वो ही दिए थे। मैं कहा चलो इनको मैं धो के ही लेके जाऊँगी। तो अभी ये कपड़े मैंने धो दिए, अब खाऊँगी खाना। है हम खाना खाऊँगी, देखती हूँ भाभी ने क्या बनाना। मैं कह भी रही थी कभी के खाना खा लो, मगर नहीं अभी बस कपड़ों का कर लूँ फिर खाऊंगी। 11:30 बज गए। खाना क्या बनाया? साग तो रास्ता है, अब आलू गाजर बनाए, रोटी दही। भूख लग रही है बस, खाना इकट्ठा ही आज इकट्ठा ही कर दिया। चलो ठीक है, एक ही बार खाई जा 2 बार खाई बन जाती ढंग से रोटी। फिर शाम को लगती जो लेट फिर लेट खाओ तो शाम को नहीं लगती। तो यहाँ सब्जी बन चुकी है, भाभी को दिया। नहीं, बस भगवान जी को देखा ये चलो ठीक है, तो हम खाना खा लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब शाम का टाइम है। सबसे पहले तो मैं बाज़ार चली गई थी, बाज़ार से आई थी अभी, थोड़ा सा सामान लेके आई थी। असल में मतलब
कुछ जैसा जो गए वो तो चल जा, जैसा बुआ जी आ रहे हैं वे जा रही हैं, अभी एक बुआ जी रह रही, प्रगति रह रही, और जैसा श्रेया भी आई थी उसको भी नहीं दिया गया। श्रेया असल में यहीं पे ही है, पास में ही हमारे, और मतलब रामपुर में ही है, तो उसके लिए यही हो जाता है पास का कि चलो बाद में दे देंगे। तो उनके लिए मैं कपड़े लेके आई थी। और यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे जो भाभी कल मतलब वहाँ पे गई थी ना अपने घर, तो उधर से फिर पहले इधर से भी दिए थे हमने घर वालों के कपड़े, भाभी के भाई भाभी जो हैं सबके भतीजे, और फिर उन्होंने उधर से दिए। तो वो कपड़े हमने देखे नहीं थे कि कौन कौन से हैं, क्योंकि 2 दिन से आ रहे वो टाइम नहीं लगे, तो वो हम देख भी रहे और उठा के भी रख रहे। जैसे मम्मी पापा जी के हैं, हमारे हैं, तो वो सारे अलग अलग कर रहे। और जो गांव के थे चाची चाचा जी के, ताऊ जी के, ताई जी के, उनकी फैमिली के पूरी के, तो वो सारे कपड़े हमने रख के भिजवा दिए। वो कल जब हम वहाँ गए थे ना गाँव में खाना खाने के लिए चाची के यहाँ, तो तब ले गए थे। मतलब बहुत सारा काम ऐसा हो जाता है जो ही है बाद में ही करना होता है। और वो सारे कपड़े बाद आ गए थे सगाई में ही, मतलब शादी वाले दिन आए थे, लेकिन देने का वही था कि जैसे बुआ जी जाती रही उनके तो साथ साथ मौसी मम्मा सबके दे दिए थे साथ साथ जो जाते रहे, लेकिन जो घर वाले हैं उनके सबके रह रखे थे। तो यहाँ पे वो ही हमने कपड़े सारे छांट लिए, जिसके देने वो अलग रख दिए, और जिसके जो घर के हैं मतलब जैसा भाभी के, सिवाय के, ओम के, भाई के और मम्मी के, पापा जी के, वो सारे मैं एक जगह रख रही। और भाभी अपना थोड़ा सा काम अलग कर रही है, मैं रसोई का कर रही, तो मैं कहा चलो मैं रखवा देती हूँ। और ये नई वाली भाभी मेरी हेल्प कर रही है। असल में ये भी थोड़ा बोर सी हो रही थी, और ये बता भी रही है कि कौन सा किसका कपड़ा, तो फिर उस हिसाब से मुझे भी हेल्प मिल गई, और मैंने उस हिसाब से इन्होंने मेरी सारी हेल्प करवा दी। और देखिए मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल घुल मिल गई भाभी हमारे साथ, यूँ नहीं है, हमें बिल्कुल भी यूँ नहीं लगता कि मतलब अलग आई है नई आई है। ऐसा लगता है जैसे हम पहले से ही इनको जानते हैं, बल्कि जानते नहीं थे। और बिल्कुल ऐसा ही है इनकी हैबिट, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, खूब अच्छे से घुल मिल गया हमारे साथ। तो यहाँ पे एक आंटी आई थी, ये पापा जी के फ्रेंड की वाइफ हैं, वो भाभी को भी शगुन दे के गई, और मुझे भी जब आते हैं तो फिर मैं लड़की हूँ मुझे तो दे के जाते ही हैं, बल्कि आंटी तो सबको ही दे के गई, भाई को भी, मुझे भी, और भाभी को भी, सबको ही दे के गई है, दोनों भाभी को। तो यहाँ पे हमारी वो पहले तो हम उनके पास ही बैठे थे बाहर, फिर मैं जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए वही तैयारी चल रही है कि कौन से कपड़े कहाँ रखने कैसे। और जो भाभी जी के कपड़े हैं ना इनके नई वाली के, इनके भी नहीं रखे गए अभी इनकी अलमारी में, तो वो भी मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा आप अपने हिसाब से रख लो, मैंने दे दिए, मैं निकाल कर, इन्होंने अपनी अलमारी में रख लिए। जैसा जो भी शादी के कपड़े थे जो इनको पहनने जो रेडी थे वो अलग रखवा दिए मैंने इन पे, और जो नहीं थे रेडी वो अलग रखवा दिए। मतलब उन्होंने अपनी हिसाब से अपनी अलमीरा सेट कर ली, क्योंकि अगर मैं रखती तो इनको पहले तो फिर पता नहीं चलता, तो अपने हिसाब से रखते हैं तो वो सारा सही रहता है, फिर बाद में ढूंढने नहीं पड़ते। क्योंकि आजकल में मुझे भी जाना है 1-2 दिन में, तो फिर मैं अगर रखूँगी तो फिर ये मुझे फ़ोन करके पूछती रहेंगी कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो इस वजह से मैंने, बल्कि बड़ी भाभी का तो फिर मुझे पता रहता है ज़्यादातर सामान कि कहाँ रखा। अभी मैं छोटे वाली अपने हिसाब से रखूँगी तो फिर धीरे धीरे मुझे भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाभी का तो मैंने रखवा दिया, साड़ी सूड़ी सारी उन्होंने अपनी अलमीरा में लगा दी है। अब बारी आ गई है पैकिंग की श्रेया की। श्रेया मैंने जैसे बताया कि यहीं पे ही है रामपुर में ही, तो उसके कपड़े भी नहीं दिए गए थे उसके। वही होता है जो लोकल बंदा होता है जो रह रहा, तो उसका होता है कि चलो बाद में दे देंगे। और मैं मार्केट गई थी तो श्रेया के सूट और अपने सूट लेके आई थी, क्योंकि मतलब उसको भी देना था। और हमारे बराबर ही श्रेया ने बहुत हेल्प कराई शादी में, आपने देखा होगा जहाँ भी मैं मार्केट गई ज़्यादातर श्रेया ही गई मेरे साथ। और देखिए अपना काम छोड़ के, अपनी गुड़िया को छोड़ के भी गई, लेके भी गई, बच्चा परेशान भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करी तो सब नहीं, सबने पूरी फैमिली ने, लेकिन उसने भी करी। तो यहाँ पे वो मतलब शाम को तो चली जाती थी, सुबह ही आती थी वो यहाँ पे और सारा काम कराती थी। तो फिर वही है, हमने अब जैसे हम दोनों बहनें लेके जा रहे हैं ऐसे ही हम श्रेया को देंगे। जैसे आपको इंदु ने दिखाया ना, ऐसे ही सेम अपने कपड़े दिखाए, इसी तरीके से हमने श्रेया के भी लगाए कि नहीं उसका भी इतना हक बनता है। और श्रेया का रिश्ता भी मम्मी ने पापा जी ने ही कराया था यहाँ रामपुर, तो मतलब मम्मी की भतीजी है श्रेया, तो इस नाते उनका और डबल बैठता है।
और जो ये रिश्ता करवाया वो भी श्रेया ने ही करवाया, मतलब जो भाई की शादी करवाई वो उन्होंने ही करवाई, उनके रिलेटिव ही हैं ये, इसलिए। तो यहाँ पे उसका तो डबल बैठता है और भी ज़्यादा। तो यहाँ हमने श्रेया के लिए कर दी है पैकिंग, उनके फैमिली के सबके कपड़े दिए, जैसा उनकी सास है, ससुर हैं, उनके देवर हैं, हस्बैंड है, गुड़िया है उनकी, और श्रेया के भी। तो इसी तरीके से जैसा इंदु ने दिखाई सेम इस तरीके से सबके कपड़े दिए। और यहाँ पे हम बस वही पैकिंग कर रहे हैं, मैं और भाभी। मैं कहा चल कर देते हैं। भाभी बना रही थी बड़े वाली को ये नहीं है कि आप ये मत समझना कि वो नहीं है, उससे अलग कर रही। आके मैंने सारा दिखाया, मैं कहा भाभी ये सूट लाए। असल में उनके पास और भी काम था, अगर हम दोनों यहाँ पर लगते मैं और भाभी तो वो काम फिर कौन करता। अब तो मैं आंटी अरबी जा ली, इसलिए फिर ये काम मैं कर दूँगी, आप खाने वगैरह का देख लो, दूध वगैरह भी निकालना, सारा ही करना। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी सब अपने अपने तरीके से निभा रहे सारा कुछ। बाकी ये नहीं है कि हम एक दूसरे से अलग कर रहे, जो मुझे करना वो भाभी को भी पता, और जो भाभी को करना वो मुझे भी पता है, सब एक ही हिसाब से कर रहे। तो यहाँ पे ये भाभी थी फ्री, शाम का टाइम था, तो इन्होंने साड़ी वगैरह चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे ये करवा रही थी मेरी हेल्प पैकिंग में। मैं कहा चलो थोड़ा सा ही है, बैठे बैठे भी ना बोर से हो जाते हैं, बस ये बोर हो रही थी, कहने लगी लाओ दीदी मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। मैं कहा चलो करवा दो। तो इस बीच हमारी बातें भी चलती रहती हैं और वो भी। और ये मैं लाई थी उसके श्रेया की लड़की के, तो वो दिखा रही थी इनको, मन का ये लेके आई। तो इसी तरीके से बस बातें चल रही है हमारी। और मैंने भाभी को तो बड़े वाली को तो पहले ही दिखा दिए थे जब लाई थी सूट वगैरह सारा सामान। नहीं शायद मैं और भाभी दोनों ही गए थे बाज़ार, तब लेके आए थे। और यहाँ पे देखिए अब बस सारा पैकिंग कर देंगे। और शाम को फिर हम गए थे श्रेया के यहाँ खाने पे। नेक्स्ट डे गए थे, वहाँ की मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, मतलब आज हम पैकिंग कर रहे थे, तो अगले दिन हमें जाना था श्रेया के यहाँ खाने पे, उन्होंने खाना किया हुआ था, तो वो वहाँ की मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। असल में वहाँ ना मौसा जी थे, तो मुझे शर्म सी लग रही थी। मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई हूँ श्रेया के यहाँ, पहले नहीं गई। जहाँ हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो फिर थोड़ा सा वो लगता है कि इतना वो नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। तो जी यहाँ भी आज श्रेया की विदाई की भी पैकिंग हो गई है। विदा तो चलो हो गई थी, मिठाई वगैरह वो तो शादी के बाद भी रोज़ ही आ जाती है, 1-2 दिन मतलब 2-3 बार आ चुकी है, ये नहीं कि आई नहीं। मिठाई वगैरह तो मैंने भिजवा दी थी उधर, लेकिन कपड़े रह रहे थे, मैं कहा चलो आराम से बाद में देंगे। तो यहाँ पे बस देखे उसकी भी हो गई है शगन की तैयारी आज। तो यहाँ पे बस सारा कुछ पैक करके फिर हम अगले दिन गए थे वहाँ पे। हाँ, जैसा चाची जी के यहाँ गए थे ना खाना खाने के लिए, तो जब नई दुल्हन आती है, जो भी अपने रिलेटिव होते हैं, जो भी अपने आस पड़ोस के या फिर अपने परिवार के होते हैं, सब खाना करते हैं। हमारे यहाँ यही रस्म है, पता नहीं आपके यहाँ होगी या नहीं। तो धीरे धीरे करके एक दो के यहाँ से जा ही रहे हैं, मतलब एक के यहाँ आज, एक के यहाँ कल, ऐसे जा रहे। तो यहाँ पैकिंग हो चुकी है पूरी, अब बस करते हैं बैग बूग में धर के, फिर खाएंगे खाना, क्योंकि खाना भी हमने नहीं खाया। बस ये था, का चलो ये हो जाए सारा, तो बस उसके बाद खाना खा के फिर अपना करेंगे रेस्ट। सब हो गया शाम का टाइम, और मैं चली गई थी बाज़ार से आके मैंने फिर पैकिंग वगैरह करी। और अब खाएंगे हम खाना। भाभी बना रही है खाना, देखते हैं क्या बनाया। भाभी बेचारी हमारे खाने का जुगाड़ तीनों टाइम करो रखे और हम खाने के टाइम आ जा मेरी। हाँ, भाभी बना रही है खाना। भाभी ने बना दिया दाल। वो कह रही बहुत तुम चटोरे हो रहे, सारा दिन कुछ ना कुछ खाओ जाओ। इन्होंने सिंपल दाल बनाए।
बड़े दिनों बाद मसूर की दाल हाँ अभी अन्नी मिली नहीं तो नहीं बनती और देख आलू ढूंढ रहा तो हम भी आलू ही ढूंढ रहा है। इसने तो दोपहर भी आलू तो ही खाई, गाजर नहीं खाए इसने। नहीं भाई गाजर तो छोड़ रहे हैं आलू गाजर है क्या मम्मा? आलू अच्छा दोपहर तो आलू गाजर नहीं खाई, अब आलू गाजर चाहिए तुझे? क्यों? वो खा चूरने वाली दाल बनाई, ये खाओ। रोटी डालने वाली दाल बना दूं और हमें तो पसंद है ये, खा ला रोटी डाल कर दूंगी दाल में, ठीक है? ला मैं दूंगी। अभी तो मसाले नहीं लग रहे मुझे। चलो लाओ जी, मैं खाना दे दूँ सबको और हम भी खा लेते हैं।